बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज मेरा जो मौजू है वो है रमज़ान शरीफ में जो अफ्तार के वक़्त हम संगीन गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास जो इस तरह के सवालात आते हैं, जो मेरे पेशेंट हैं वो भी और उसके अलावा भी जो दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब अफ्तार के बाद खाना खाया है तो गला पक गया है, इसके अलावा जो है वो नज़ला और ज़ुकाम, जिस्म दर्द करना शुरू कर दिया है, इसके अलावा जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है, लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं और गला बहुत ज़्यादा, अक्सर मरीज़ जो है यही शिकायत करते हैं गला पक गया। तो आज हम इसकी वजूहात तलाश करते हैं कि आखिर ये मसला क्यों पैदा होता है। मुरगन ग़िज़ाएँ और उसके अलावा समोसे, पकोड़े, चाट, इसके अलावा ठंडे मशरूबात, ये सबसे बड़ी गलती जो है ना, ये ठंडे मशरूबात हैं। आप जब भी अफ्तारी करें तो ये ठंडे मशरूबात किसी तरह के भी हैं, ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। ये आपके गले को भी ख़राब करेंगे और आपके मैदा को भी मुतासर करेंगे। तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये खाने भी इतने ज़्यादा जो हैं, देखें जितना आप फितरत के करीब रहेंगे, जितनी आप सादा ग़िज़ा खाएंगे उतना ही आप ठीक रहेंगे। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, ये सवाल उनका होता है, जी डॉक्टर साहब हम जब सारा दिन के हम जो हमने रोज़ा रखा हुआ है उस वजह से प्यास बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर हमें ठंडे मशरूबात पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो ठंडे मशरूबात पीते हैं। तो मेरे भाइयों, आप इस्लाम पर अमल करें। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने जब अफ्तार करते थे तो क्या वो इस तरह के ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल नहीं। उनकी अफ्तार देखें, उनका सहर देखें, सहरी के वक़्त वो क्या लेते थे, अफ्तारी के वक़्त वो क्या लेते थे, खजूर के साथ अफ्तारी करते थे। तो आप भी ऐसा करें कि ताज़ा सादा पानी इस्तेमाल करें, उसके साथ आप अफ्तारी करें और खजूर के साथ अफ्तारी करें। 1 या 2 दाने या 3 दाने खजूर के लें, उसके साथ ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, उसका थोड़ा सा वक्फ़ा दें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद डायरेक्ट जो है आप वो खाना खाएं। जब आप ठंडे मशरूबात, यख ठंडे फ्रिज के लगे हुए ठंडे मशरूबात जब आप पिएंगे तो उसके बाद फिर आप जब खाना खाएंगे तो फिर वो गला भी पकेगा, जिस्म में नकाहत भी पैदा होगी और जिस्म जो है वो कमज़ोर भी होगा। वो ग़िज़ाएँ आपको बजाय फ़ायदा के नुकसान देंगी। ये ज़रूर जहन में रखें कि आप आपने अफ्तारी में क्या लेना है कि आपने सिर्फ खजूर के साथ। अच्छा, अगर आप गर्मी के मरीज़ हैं, आप समझते हैं गर्मी ज़्यादा फील करते रहे हैं या गर्म मिजाज का आपका गर्म खुश्क मिजाज है, तो गर्म तर खजूर इस्तेमाल करें, जो नरम खजूर होती है वो इस्तेमाल कर लें। 3 दाने खजूर के लें, उसमें आप मक्खन भी भर सकते हैं, गुठली निकाल कर मक्खन भी उसमें भर सकते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ है। उसमें दूध की बलाई भी भर सकते हैं, साथ ताज़ा पानी पिएँ, थोड़ा सा वक्फ़ा करें। अगर खाना खाएं डायरेक्ट नमाज़ पढ़ने के बाद, तो जब आप खाना खाएंगे दोबारा उसके बाद आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म, या अगर चाय पसंद करते हैं तो अदरक वाली चाय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने से आपका गला भी पकेगा, आपके जिस्म में नकाहत भी आएगी और आप कमज़ोरी भी फील करेंगे। तो इस तरह आप अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, तंदुरुस्त और अपने आप को फिट महसूस करेंगे। तो ये थोड़ी सी आप एहतियात करें। अगर आपने पकोड़े और समोसे भी अगर खाने हैं तो पकोड़े बहुत कम मिकदार में लें, समोसे तो बिल्कुल ही ना खाएं। अगर खाने हैं तो बहुत कम मिकदार में खाएं, इसमें ये ना करें कि बहुत ज़्यादा खाएं। और यही चीज़ें खाकर जब आप ऊपर से ठंडा पानी पिएंगे तो फिर आपको गला ज़रूर पकेगा, आपके जिस्म में नकाहत आएगी, आपका पेट भी ख़राब होगा। तो ये थी आज की थोड़ी सी आपके साथ गुफ्तगू रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि इस रमज़ानुल मुबारक में हमें किस तरह अफ्तारी करनी चाहिए और ये संगीन गलतियां नहीं करनी चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत के साथ जो हैं, आपकी ज़िंदगी के साथ जो हैं, वो कितनी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं ये ज़रूर देखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।